भारत के बैंकिंग सेक्टर को पहली बार 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्यों ये खबर ऐतिहासिक है और क्यों पहले कभी बैंक इतने प्रॉफिट में नहीं थे, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी 1947 से 1969 के दशक में, जब देश के लगभग 900 बैंक फेल हो गए थे। बैंक सेक्टर ऐसे ही अपाहिज बना रहा। 90 के दशक तक कांग्रेस ने बेहिसाब बैड लोन दिए, जिसके चलते बैंकों का एनपीए 14.7% के आसमान पर पहुंच चुका था, जिसे वाजपेयी जी अपने नियम और नीतियों से 7.2% तक लेकर आए, यानी कि लगभग आधा कर दिया। आपको बता दें कि जब कोई बैंक किसी को लोन देता है तो बदले में उसका इंटरेस्ट मिलता है, और जब लोन का टाइम खत्म हो जाता है तो लोन का सारा पैसा बैंक को वापस मिलता है। लेकिन अगर किसी केस में ना बैंक को उसका इंटरेस्ट मिलता है और ना ही कर्जे की मूल राशि, तब वो एनपीए कहलाता है। 2004 में यूपीए सत्ता में आई और जब कांग्रेस ने 2014 में कुर्सी छोड़ी, तब देश के सारे बैंकों का एनपीए मिलाकर था 2.43 लाख करोड़, और सरकारी बैंक जिसमें आम जनता का भी पैसा जमा होता है, उसका एनपीए 1.42 लाख करोड़ का आसमान छू रहा था। यानी कि कांग्रेस ने एनपीए का ऐसा टाइम बॉम्ब लगाया था, जिसे खुद रघुराम राजन, जो अक्सर कांग्रेस के पापों पर पर्दा डालते दिखते हैं, उसने बकायदा 2018 में पार्लियामेंट्री पैनल को लिखित में बताया था कि बैड लोन सबसे ज्यादा 2006 से 2008 में फंसे थे। आरबीआई ने खुद बताया था कि फ्रॉड होने और पकड़े जाने के बीच लगभग 5 साल का समय लगता है, यानी कि कांग्रेस काल में ये घोटाले हुए, गलत लोगों को भर भर कर लोन दिया गया, और जो बैड लोन बढ़ा उसका बम मोदी सरकार के दौरान फटा। एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, उसका एनपीए सबसे अधिक लगभग 68,000 करोड़ पहुंच गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यही बैंक आज इतने मुनाफे में है और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या जादू चलाया जिससे बैंक भी डूबने से बच गए और अर्थव्यवस्था को भी झटका नहीं लगा? ऐसा हुआ 2014 में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से। उन्होंने बैंक को काम पर लगाया, पुरानी सारी किताबें खुलवा दी और स्थिति का अनुमान लगाने के लिए कहा, और उसके बाद जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। तब सामने आया कि बैंकों का एनपीए 2 लाख करोड़ सिर्फ दिखावे के लिए था, जबकि असल में कुल एनपीए 8.50 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। इसके अलावा जो कंपनियां लोन चुका नहीं पा रही थी, उन्हें कांग्रेस और ज्यादा लोन दे रही थी ताकि पुराना लोन चुकाया जा सके। यानी अर्थशास्त्री पीएम और सो कॉल्ड अर्थशास्त्री ने परेशानी को सुलझाने की बजाय छिपाने में अपना दिमाग लगाया। लेकिन मोदी जी टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना जानते हैं। मोदी जी ने 4 तरीके अपनाए। सबसे पहले मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को ताकतवर बैंकों के साथ मर्ज किया, जिससे बैंकों की संख्या 27 से 12 हो गई। इससे बैंकों में बेहतर तरीके से काम हुआ और खर्च भी कम हुआ। मोदी जी ने बैंकों में ऐसे कानून बनाए जिससे जनता का पैसा सुरक्षित रहने के साथ आरबीआई को पावर दी कि वो सारी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाकर रखे। 2016 में मोदी जी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून लागू किया, जिससे उन्होंने लोन डिफॉल्टर्स को साफ कर दिया कि या तो अपनी कंपनियों को बैंकरप्ट घोषित करें या बैंकों की पाई उसे वापस लौटाए। जिसके बाद भूषण स्टील जैसी कंपनी की नीलामी हुई, भगोड़ों पर नकेल कसी गई और बैंकों को उनका पैसा वापस लौटाया गया। मोदी जी समझ गए थे कि बैंकिंग में यूपीए की गलतियों को नहीं दोहराना है, जिसके चलते महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद, जिसमें अमेरिका जैसे देशों के भी 2 बड़े बैंक कंगाल हो गए थे, ऐसे में भारत के बैंक ताश के पत्तों की तरह बिखरे नहीं, बल्कि मजबूती के साथ खड़े रहे। ये होता है आपके एक सही वोट का असर। यही अगर गठबंधन वाले होते तो आपस में एक दूसरे को बिखरने से नहीं बचा पा रहे बैंक तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आगे भी सही को चुने, क्योंकि देश का भविष्य अब आपके हाथों में है।